रहा है। इसका मतलब मैडम जी आप अपने कपड़े उतारिए। पकौड़ी की सिक्योरिटी का क्या बकवास करती है? तू मेरे को बोल रहा ना कपड़े उतारो। देख मेरा दिमाग मत खराब कर, तो इतना मारूंगी ना कि चलने लायक नहीं रहेगा। तो मैडम जी अगर आप जो भी आपने चुराया बुराया है अगर आप उन्हें निकाल के देंगी ना तो फिर मैं हाथ डाल के निकाल दूंगा आपके कपड़ों में। एक और चौटा मारूंगी अक्कड़ ठिकाने आ जाएगी। क्या बकवास कर रहा है? अरे एक मशीन ने ब्लेम कर दिया है जिसका मैंने कुछ लिया है। मैडम जी आप गलत मत समझिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं आपको स्कैन कर रहा था तो ये बिलिंग करा है। इसका मतलब है कि आपने अपने कपड़ों में कुछ छुपा रखा है, तो मैं वही चाहता हूँ कि आप निकाल के दीजिए क्या है। मुझे चोर बोल रहे हैं। तू कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड है और ये जो तेरे मालिक है ना उससे शादी होने वाली मेरी मालकिन हूं मैं तेरी, तो मैं अपने ही घर में चोरी करूंगी। मैडम जी मैंने कुछ गलत थोड़ी बोला है और मैं जानता हूँ कि आपकी साहब से शादी होने वाली है, लेकिन मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ ना। और अगर मेरी इस मशीन में बिलिंग होगा तो उसका मतलब है कि उस इंसान ने कुछ ना कुछ छुपाया है, चोरी करा है। अगर आपने चोरी करा है तो दे दो, कोई बात नहीं, मैं नहीं बताऊंगा साहब को। मतलब तू ऐसे ठीक है, मैं ना उनको बुला ही लेती हूँ मुझे, और फिर तू पिटवाऊंगी भी अलग से और कुछ सोसाइटी में बेइज्जती होगी ना वो भी अलग। नहीं मैडम जी उनको तो नीचे बुला रही हैं, आप ऊपर चल के बात कर लीजिए, उनके सामने अपनी बात रख दीजिए, मैं अपनी बात रख दूंगा, ऐसा साफ कर लेंगे अपने आप। चल सनी ये देखो ये तुम्हारा कार्ड है ना, बदतमीजी करना मेरे साथ। राजेश क्या सुन रहा हूँ मैं सब? नहीं साहब मैंने कोई बदतमीजी नहीं करी है मैडम के साथ, वो बस मैं इनकी चेकिंग कर रहा था, अपना काम कर रहा था। जब मैं इनकी चेकिंग कर रहा था ना तो ये मशीन ना बिलिंग करने लगी, इसका मतलब कि मैडम ने कुछ छुपा रखा है, तो बस मैं उनसे वही मांग रहा था कि जो भी इन्होंने छुपा रखा है या फिर चुराया है वो बाहर निकाल दे। अब ये गुस्सा करने लग गए, थप्पड़ मार दिया मुझे, मैंने कोई बदतमीजी नहीं करी है। ये देख लो सनी तुम्हारे साथ तुम्हारी फियांसे को चोर बोल रही है। अरे घर की मालकिन हूं मैं, होने वाली मालकिन, अपने घर में चोरी करूंगी। इसको ना समझा दो, या तो इसे नौकरी से निकालो या तो इसे बोल दो कि आज के बाद मेरी चेकिंग नहीं करेगा। राजेश ये कैसी बातें कर रहा है यार? मेरी शादी होने वाली है 2 महीने बाद उससे यार, वो क्यों चुराएगी? सब कुछ उसी का तो है ना इस घर में। ज्यादा सोचने लगा है, जाने दे मैडम। साहब एक बार मेरे कहने से मैडम की आप तलाशी ले दो, मैं कुछ नहीं कह रहा। इनसे एक बार सच्चाई उगलवा लो कि इनके पास कुछ है तो नहीं, बस मैं ये तसल्ली चाहता हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ साहब, बोल दो ना। तो तू एक नंबर का गधा है क्या? मैं होने वाली वाइफ है वो मेरी, उसकी चेकिंग कैसे कर सकता हूँ मैं? इस बारे में सोच जरा थोड़ा सा। कोई चेकिंग नहीं होगी उसकी, और हाँ आज के बाद जैसे मेरी चेकिंग नहीं करता है ना वैसे इनकी भी चेकिंग नहीं करेगा। जितना ये घर मेरा है उतना ही इनका भी हो चुका है, समझ गया? जब अच्छा साहब एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप ना सीसीटीवी फुटेज चेक करा लो। हाँ ये चेक करा लो, अगर उसमें कुछ नहीं निकला ना तो मैं कसम खाता हूँ मैं आज के बाद कभी मैडम जी की चेकिंग नहीं करूंगा। बस आप एक बार मेरे कहने से फुटेज दिखवा दो। सही इसकी बात मानने की जरूरत नहीं। अरे सीसीटीवी फुटेज क्यों देखनी है? जब मैंने बोल दिया उन्होंने बोल दिया कि मैं चोरी नहीं कर सकती, फिर भी मान नहीं रहा। अरे जिद पे अटका हुआ है और तुम अगर ऐसा फुटेज देखोगे तो मेरे को इंसल्ट है ना।